वीडियो के आखिर में मैं आपको एक टिप भी दूंगा जो कि आपको ये बताएगी कि इसी पैसों को अगर सही से यूटिलाइज करें तो आप अपनी आगे सेकेंड ईयर की फीस, थर्ड ईयर की फीस कैसे दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज इनायत और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो है जीआईसी के ऊपर। जीआईसी होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि जब आप कनाडा आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी अगर फॉर एग्जांपल आते हैं, बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि वो एसटीएस कंट्री में आती हैं, तो गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि आप एक अकाउंट खुलवाएं अपनी हमारी सिक्योरिटी के लिए, कि फॉर एग्जांपल आप यहां पर आके कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, या जो आप पढ़ने के लिए आए आप सिर्फ वो पढ़ेंगे और उससे ज्यादा जो है अलाउड वर्किंग आवर्स से उससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक टिप भी दूंगा जो कि आपको ये बताएगी कि इसी पैसों को अगर सही से यूटिलाइज करें तो आप अपनी आगे सेकेंड ईयर की फीस, थर्ड ईयर की फीस कैसे दे सकते हैं। तो जीआईसी होता क्या है? जीआईसी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अपनी फीस के साथ साथ एक बैंक अकाउंट कनाडा में खुलवाएं, जो कि आप $10,000 का बैंक अकाउंट होता है वो खुलवाएं, और उसकी जो रिसीट है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो हमें दिखाएं, और दैट्स वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स टू गेट द वीजा। तो जीआईसी में ये होता है कि आप एक किस्म का एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जैसे होता है वैसे होता है कि आप पैसे भिजवाएं और उसमें रखें, और कुछ टाइम जैसे बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो रखवाते हैं, उस पर इंटरेस्ट आएगा और फिर पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, जो जीआईसी होता है वो देयर आर डिफरेंट बैंक जो आप कनाडा में खुलवा सकते हैं। एक होता है स्कॉशिया बैंक, एक सीआईबीसी है। आज मैं आपको सिर्फ इन दो बैंक्स के बारे में ही बताऊंगा क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े बैंक्स हैं। बाकी बैंक्स भी हैं लेकिन वो छोटे हैं, उनकी ब्रांचेस हर जगह नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा इन दो बैंक्स के बारे में और इनके फायदे और नुकसान भी। तो लेट्स स्टार्ट विद सीआईबीसी। पर्सनली सीआईबीसी मैं ज्यादा रेकमेंड इसलिए करता हूं कि सीआईबीसी जो है ना वो आपसे चार्जेस ज्यादा नहीं लेता। एक तरफ एक बैंक आपसे $200 लेता है, दूसरी तरफ एक बैंक आपसे $150 लेता है, तो आप $50 का जो मार्जिन है वो यहां पर बचा सकते हैं। स्कॉशिया बैंक का ये है कि दे चार्ज यू 10,000 प्लस 200 फॉर देयर फीस। सीआईबीसी की तरफ दिस इज 10,000 एंड 150, तो इसलिए आई रिकमेंड सीआईबीसी। और सीआईबीसी में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जिससे आप लोगों को $25 एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। आई थिंक वो बनते हैं कोई 2,000 रुपीज से 5,000 रुपीज, डिपेंड करता है आप इंडिया या पाकिस्तान में रहते हैं, तो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, इसका प्रोसेस ये होता है कि आप सबसे पहले वेबसाइट पे जाते हैं बैंक की, कैनेडियन बैंक की, वो मैं आप सबको बताऊंगा इन डिटेल, उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। तो लेट्स से आप सीआईबीसी पे जाते हैं या स्कॉशिया पे जाते हैं, आप जैसे ही वो अकाउंट रजिस्टर करके उसमें उस सारे फॉर्म को फिल करते हैं, इट टेक्स अबाउट 2 days, यूजुअली 2 दिन लगते हैं लेकिन 3 दिन भी लग सकते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर आपको एक ईमेल आती है, उसको आप प्रिंट आउट करें, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने लोकल बैंक्स के पास जाएं और आपको वो जो है उनको दिखाएं और कहें मुझे ये पैसे भेजने हैं। अब देयर आर डिफरेंट बैंक्स जो हैं, इंडिया के अलग हैं, पाकिस्तान के अलग हैं। इंडिया के मैं आपको बता देता हूँ और पाकिस्तान के भी बता देता हूँ। पाकिस्तान में एचबीएल है, मीजान बैंक है, अस्करी है, ये डिफरेंट बैंक्स हैं, और भी बैंक्स हैं। और जो इंडिया के से बैंक्स हैं वो ऑब्वियसली आपके आईसीआईसी है, एसबीआई है, और भी बैंक्स हैं, लेकिन ये बड़े और मेजर हैं। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी 3 चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका नाम शुड बी अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, और जहां आप रह रहे हैं रेजिडेंस वहां। आपका एड्रेस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया और पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बैंक इंडिया में है या पाकिस्तान में है और उसमें एड्रेस लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही एड्रेस आपका, जो आप सीआईबीसी या स्कॉशिया में जीआईसी अकाउंट अपना खुलाएंगे, वही अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं और फिर उनका जीआईसी रिजेक्ट हो जाता है, और जब रिजेक्ट हो जाता है तो पैसे तो आपको चले वापस मिल जाते हैं या वो अकाउंट में हो जाते हैं, लेकिन वो जो प्रोसेसिंग फीस है $150 to $200 वो फिर आपको दोबारा से जमा करवाने होते हैं। तो उससे बचने के लिए आप प्लीज मेक श्योर करें कि अपना नाम, अपना एड्रेस जो है वो आपने सेम रखें। इसके अलावा एक और जो चीज है, जो डिफरेंस है, कि आप पाकिस्तान इंडिया से कौन सा बैंक यूज करें, क्या आप पब्लिक बैंक यूज करें या प्राइवेट, इन दोनों का मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूं। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक के पास जाते हैं तो आपकी जीआईसी जल्दी पहुंच जाएगी,
लेकिन उसमें एक्सचेंज रेट ज्यादा होते हैं। यूजुअली ये होता है, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी, लेकिन ये सुनने में भी आया और हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसी ये चीजें फेस कर रहे हैं। और जो पब्लिक बैंक में है वो आपका टाइम ज्यादा लगाएंगे लेकिन आपका एक्सचेंज रेट थोड़ा सा कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर मैं आप लोगों को जो लास्ट टिप की बात कर रहा था उसका टाइम आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज जल्दी से समझा दूं कि आप लोग को जीआईसी पैसे वापस कैसे करेगी। लेट्स से जनवरी 1 को आप कनाडा आते हैं। जैसे ही आप कनाडा होते हैं आपका बैंक $2000 रिलीज करता है और वो यूजेबल होता है आपके लिए। उसके बाद अगले नेक्स्ट 10 to 11 मंथ्स आपको एवरी मंथ $670 मिलते हैं। दिस अमाउंट हेल्प्स यू अलॉट। अगर आपके पास काम नहीं है और वो सारी चीजें, तो आप इससे अपने एक्सपेंसेस रन कर सकते हैं। लेकिन जो टिप मैं आप लोगों को देने वाला हूं कि आप अपनी सेकंड ईयर की फीस कैसे पे कर सकते हैं, वो ये है कि डोंट टच दिस मनी। जो पैसे आपके पास 10,000 आते हैं उसको पड़े रहने दें। उससे एक तो इंटरेस्ट भी आता रहेगा, लेकिन उसके अलावा इंटरेस्ट तो चले बहुत कम आता है, लेकिन उसके अलावा ये कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप काम करें और अपने एक्सपेंसेस जो हैं उस अमाउंट से निकलवाएं। तो ये पैसे एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आपके सेकेंड ईयर क्लोज आ रहा होगा और आपको फीस जमा करानी होगी, सबमिट करानी होगी, तो यू हैव दिस ह्यूज चंक सिटिंग इन योर बैंक, $10,000, जो कि आपकी ऑलमोस्ट या तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के पैसे होंगे, फीस होगी, या नेक्स्ट फुल ईयर की फीस होगी, डिपेंडिंग आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पे कर रहे हैं। तो दिस इज माय बिगेस्ट टिप फॉर एवरीवन जिनके पास जीआईसी है, कि जीआईसी को पहले से दिमाग में रखें कि नहीं, आपने यहाँ पर आना है, जॉब्स लेनी है। एंड वी हेल्प अवर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर आते हैं, वी हेल्प अवर स्टूडेंट्स टेक्निकली विद इन फर्स्ट फ्यू वीक्स में इनको जॉब्स मिल जाती है, इनको घर मिल जाता है। तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, विल गिव यू सम टिप्स कि क्या करना है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अलॉट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा कि हाउ टू अप्लाई जीआईसी एंड फ्यू मोर टिप्स। तो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर। थैंक यू सो मच।